चलो लास्ट क्लास में क्या हुआ था, कोई भी एसएचएम एग्जीक्यूट करने वाला पार्टिकल का वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कितना होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, एंड ये वेलोसिटी एक्सीलरेशन को मिनिमम एंड मैक्सिमम होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, एंड v max a max v mean a mean वो कितना आता है। चलो आज देखते हैं वो जो पार्टिकल है एसएचएम एग्जीक्यूट करने वाला पार्टिकल, उसका मोशन तो है ना, वो एक मोशन पे है तो उसके काइनेटिक एनर्जी तो होना चाहिए, एंड जो मेन पोजीशन है उसका मतलब द स्टेबल मोस्ट पोजीशन, उस पोजीशन से वो अगर हट जाएगा मतलब उस पोजीशन पे नहीं रहेगा, स्टेबल पोजीशन पे नहीं रहेगा तो क्या आ जाएगा, एक पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाता है। तो इसीलिए वो पार्टिकल का एक काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होना चाहिए, एक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो चलो देखते हैं कैसे इसको डिराइव कर सकते हैं हम, एंड वो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आता है। तो लेट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, let the displacement equation of the particle be x equals to capital A sin omega t। एंड हमको पता है ऑलरेडी ये साइन को लेने से जो स्टार्टिंग पोजीशन है इसका, स्टार्टिंग पोजीशन मतलब पोजीशन एट टाइम इक्वल्स टू 0, वो क्या होता है भाई, मीन पोजीशन होता है, मीन से वो स्टार्ट करता है। साइन से डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लेने से वो पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, पता है हमको ऑलरेडी। चलो अब जो वेलोसिटी इसका आएगा वो कैसे आना चाहिए, डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx by dt। तो इसको एक बार डेरिवेटिव कर दोगे कि तो क्या आना चाहिए, a कांस्टेंट, एंड एक ओमेगा इधर पे बाहर आएगा क्योंकि टाइम डेरिवेटिव कर रहे हो तो टाइम के साथ ओमेगा दिख रहा है तुमको, एंड sin ओमेगा t becomes cos of ओमेगा t। अब मैकेनिक्स पे तुम लोगों को ऑलरेडी मिला था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये पार्टिकल के एक मास भी तो है ना, पार्टिकल है तो मास रहेगा, कितना रहेगा, लेट एम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आना चाहिए, इसका फॉर्मूला अगर k से लिखेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर तो होना चाहिए ना, इधर पे m क्या होगा, द मास ऑफ दैट पार्टिकल, एंड v है द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। चलिए अब मास m है तो वेलोसिटी ये है, तो इसके स्क्वायर करोगे तो क्या आता है, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। ठीक है, मतलब ऑलरेडी तुमको एक एक्सप्रेशन मिल चुका है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। लेकिन देखो इधर पे वेरिएबल क्या है भाई, t है ना, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन तुम कब यूज करने वाले हो, जब तुमको विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंट चाहिए होगा। कभी भी तुमको एसएसएम करने वाला पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या इंस्टेंट चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला से यूज करोगे। लेकिन इधर पे एक assumption हमने लिया, क्या assumption भाई, वो पार्टिकल मीन से स्टार्ट करता है, अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा तो इधर पे cos से स्टार्ट करोगे, इतना ही तो फर्क है ना। चलो अब ये एक्सप्रेशन को हमको दो बार कुछ अरेंज करना है। अरेंज मतलब क्या, समझ लो टाइम के रिस्पेक्ट पे नहीं चाहिए तुमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट पे या तो पोजीशन के रिस्पेक्ट पे, मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितना है वो तुमको चाहिए। तो मतलब हमको टाइम से काम नहीं है, हमको x से काम है, क्योंकि मेन पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वो क्या कौन डिनोट करता है, x ना। तो इधर पे अगर हम चाहें तो x ला सकते हैं, तो अब तुमको देखना है कैसे हम टाइम से x तक जाते हैं। तो इधर पे cos ओमेगा t दिख रहा है ना तुमको, एंड हम इजीली cos को sin पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, अब q कन्वर्ट करेंगे वो भी तो एक बात है ना। इधर पे x का वैल्यू क्या है भाई, a sin ओमेगा t, तो अगर तुमको sin ओमेगा t मिल जाएगा तभी तो तुम x पुट कर सकते हो इधर पे। तो चलो हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अब cos स्क्वायर ओमेगा t सबको आता है भाई 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है ना। चलो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एंड इधर पे 1 माइनस थोड़ा देखो भाई sin ओमेगा टी लाओगे तो क्या आएगा x बाई ए, इसका स्क्वायर है तो x स्क्वायर भाई ए स्क्वायर दे दो ना, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इधर पे एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो एक ए स्क्वायर खत्म, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम सबको पता है शायद इधर पे जो एम ओमेगा स्क्वायर हमको मिला
वो क्या होता है, द फोर्स कांस्टेंट, दैट इज के स्मॉल के। ऐसे ही तो मिला, क्या मिला भाई, एक काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। मतलब कोई भी एक पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट या पार्टिकुलर पोजीशन पे तुमको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला लोगे तुम, ये वाला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुमको लेना है, जो हाफ के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड टाइम के रिस्पेक्ट चाहिए तो हाफ एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा। इधर पे के क्या है भाई, स्मॉल के, व्हिच इज द फोर्स कांस्टेंट, जो कि n ओमेगा स्क्वायर होता है। इधर पे n होता है मास एंड ओमेगा होता है द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। चलो अब हमको देखना है कैसे इसका पोटेंशियल एनर्जी को हम निकाल सकते हैं। चलो इधर पे जो फोर्स लगता है दैट इज द रेस्टोरिंग फोर्स, वो क्या होता है भाई, kx होता है ना, मतलब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होता है, सिर्फ kx। इधर पे k मतलब फोर्स कांस्टेंट, x मतलब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन, ठीक है। चलो लिख लेते हैं, फोर्स कांस्टेंट द डिस्प्लेसमेंट इसका भाई ऑफ द पार्टिकल, कहां से, फ्रॉम द मेन पोजीशन, ठीक है। चलो अब थोड़ा देखो तो, थोड़ा इधर पे देखो ठीक से। इधर पे जो x है वो क्या है, वेरिएबल है ना, मतलब एक पोजीशन पे x का वैल्यू 1 होता है, तुम पोजीशन चेंज करोगे तो x का वैल्यू भी चेंज होगा। तो ये फोर्स क्या कांस्टेंट रहता है क्या, वो पूरा जानने पे ये फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता है, मतलब ये फोर्स का नेचर क्या है भाई, वेरिएबल, वेरिएबल नेचर का है। तो वेरिएबल फोर्स होता है तब वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos थीटा, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता है। अब वर्क डन का कॉन्सेप्ट क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि हमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ना। तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट करने के लिए वो पार्टिकल जितना वर्क करता है उतना वर्क ही उस पार्टिकल पे एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने वाला है। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए पहले तुमको चाहिए होगा द वर्क डन। अब वर्क डन के लिए पहले तुमको सोचना है कि ये वाला फोर्स, जिस फोर्स के लिए वर्क डन हो रहा है, वो फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। हमको पता चल गया ये फोर्स होता है वेरिएबल, मतलब वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रेशन से वर्ड बनाता है। इंटीग्रेशन मतलब पहले तुम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट dx के लिए थोड़ा सा वर्क डन dw निकालोगे, इसके बाद इसको इंटीग्रेशन कर दोगे तो तुमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। प्लान क्लियर। चलो फिर, द वर्क डन फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx कितना आएगा भाई, dw इक्वल्स टू f dx, ठीक है। चलो अब ये f क्या होता है, kx साथ में dx, और कैसे, सो द टोटल वर्क कॉमा w देंगे तो कैसे आएगा, इंटीग्रेशन dw। अब dw क्या आ गया ऑलरेडी, kx dx। अब जिधर से तुमको ऑपरेटर dx दिखेगा उधर से ही तुमको लिमिट भी चाहिए ना, 0 टू x, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन मेन पोजीशन अगर 0 लिया हमने तो मेन पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट 0 है, एंड 0 से कोई भी एक आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट x पकड़ के चलो, तो 0 टू x अगर लिमिट सेट कर देंगे तो इसको आप इंटीग्रेशन करना है। चलो देखते हैं क्या आ जाता है जलस्तर, x स्क्वायर बाई 2 0 टू x, ऐसे ही तुमको क्या दिखेगा, k बाई 2, 2 बाहर लाओगे तो x के जगह पे एक बार हायर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, मतलब सीधा मिल गया k बाई 2 x स्क्वायर, दैट इज हाफ k x स्क्वायर। थोड़ा सजा के लिखोगे तो हाफ k x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद एक लेक्चर तो कॉमन है,
ये लेक्चर बहुत बार हम यूज कर चुके हैं अभी तक कि पोटेंशियल एनर्जी का डिराइवेशन पे वर्क डन मिलने के बाद क्या लिखना होता है, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। चल दिस वर्क डन will be stored on the particle as its potential energy. That means potential energy, E equals to half k square. भाई k मतलब क्या है, अभी तक पता है शायद, k मतलब m स्क्वायर, इधर पे m होता है मास, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इधर में जो पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है हाफ के एक्स स्क्वायर, वो क्या है भाई, विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। जिधर सिंस इधर पे x हाजिर है, मतलब ऑब्वियसली ये विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ही आया ना, तो और एक एक्सप्रेशन चाहिए, इधर पे भी चाहिए, जो होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पता है ना x इक्वल टू a sin ओमेगा t था, तो बैठा दो ना इधर पे, क्या दिक्कत है, हाफ के x के जगह पे a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t, खत्म ना बात। ऐसे ही क्या मिल गया, और एक एक्सप्रेशन मिल गया, लेकिन ये तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम या इंस्टेंट है, ठीक है। चलो अब ऐसे ही तुम टोटल एनर्जी निकालोगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कर दोगे, कोई भी पॉइंट पे क्या मिल जाएगा तुमको, टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन। चलो फिर देख लेते हैं, जो टोटल एनर्जी, वो टोटल एनर्जी आएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितना मिला था भाई, हाफ के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिला था हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाफ के स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही तुमको टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन दिखता है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। चलो एक रिसर्च करते हैं, क्या रिसर्च, जो काइनेटिक एनर्जी मिला वो क्या मिला था, हाफ के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। अब कुछ इधर पे नोटिस करने का चीज है, देखो x क्या होता है, एक वेरिएबल, कोई भी एक जगह पे x का वैल्यू डिफरेंट होता है, जो क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, मतलब हर एक जगह पे x का वैल्यू डिफरेंट, मतलब हर एक जगह पे काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी डिफरेंट होगा। हाँ वो एक बात है कि ओरिजिन से तुम दाएं तरफ जाओगे, राइट पे जाओगे, तो जितना x होता है कोई भी एक जगह पे, तुम लेफ्ट की तरफ भी उतना डिस्प्लेसमेंट जा सकते हो। एंड इधर पे सिंस स्क्वायर है, मतलब काइनेटिक एनर्जी रिपीट होता है, मतलब ओरिजिन से कुछ स्पेसिफिक x तुम राइट जाओगे या लेफ्ट जाओगे, तुमको सेम ही काइनेटिक एनर्जी मिलता है। लेकिन 0 टू a तक तुम अगर देखोगे, तो डिफरेंट डिफरेंट x के लिए डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी एंड डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी। बट जो टोटल एनर्जी हमको मिला, उधर पे कोई x नहीं है, कोई टाइम नहीं है, इधर पे x है मतलब टाइम भी तो है ना, मतलब x के जैसा x के रेस्पेक्ट पे या टाइम के रेस्पेक्ट पे, दोनों के रेस्पेक्ट पे ये काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों ही वेरी करता है। लेकिन जो टोटल एनर्जी आया, वो ना x पे डिपेंडेंट है ना टाइम पे डिपेंडेंट है, मतलब ये इंस्टेंट एंड टाइम या पोजीशन सब कुछ से इंडिपेंडेंट है। दैट मींस द टोटल एनर्जी doesn't depend on time and doesn't depend on position। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये टोटल एनर्जी जो है वो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जो एसएचएम है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो क्या, डजंट वायोलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ये टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो तीन एक्सप्रेशन आपको मिला, ये सब को रिसर्च करके एनालिसिस करके हम निकालेंगे कि कहाँ कहाँ पे, मतलब किस लोकेशन पे या किस टाइम पे, किस इंस्टेंट पे ये काइनेटिक मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, पोटेंशियल मैक्सिमम मिनिमम, ये चारों हम देखेंगे। तुम होम टास्क जैसा
खुद से कर सकते हैं। एंड हम जब करेंगे तब वेरीफाई कर लेना, वैलिडेट कर लेना कि ठीक हुआ कि नहीं, तो खुद से ये ट्राई करो।